ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज षष्ठी का दिन है और सूर्य का व्रत है। छठ माता की पूजा हो रही है बनारस में सभी जगह घाटों पर, और उसकी आप सबको बधाई। और गुरु जी आज जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बताएंगे, जो कि गीता के 15वें अध्याय का जो है 7वां श्लोक है, तो उसकी व्याख्या करेंगे, सरल शब्दों में हम लोग को समझाएंगे। तो हम लोग चलते हैं पूज्य गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस गीता ज्ञान यज्ञ के शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है। हम लोग पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पूर्व दिन में उस परमात्मा के परम धाम का स्वरूप क्या है, उस पर विचार किया गया था। आज भगवान जो विचार कर रहे हैं वो ये कि ये जो जीवात्मा है, क्या उस परमात्मा से पूर्ण रूप से पृथक है या परमात्मा का स्वरूप है या परमात्मा का अंश है। किस रूप में हम उस जीवात्मा के स्वरूप को पहचाने जाने, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग सब जीव हैं, शरीरधारी हैं, किंतु हमें अपने विषय में ही ज्ञान नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, वह व्यक्ति अपना नाम बताएगा, मेरा फला नाम है। जैसे किसी का नाम रमेश है या दिनेश है या महेश है या और कोई नाम है, वो अपना आपका क्या नाम है वो इसी नाम को बोलेंगे। उनसे पूछिए कि यह नाम आपके शरीर का है कि आपकी आत्मा का है, किसका नाम है, तो उनको उत्तर देने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई लोग कहेंगे कि शरीर का नाम है, कुछ लोग कहेंगे आत्मा का नाम है, कुछ लोग कहेंगे शरीर अवच्छिन्न आत्मा का नाम है। किसका नाम है ये किसी को पता नहीं है। भगवान इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर को जानते हैं। भगवान की सांसारिक जीव को अपने विषय में भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको पहले बतलाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति है, बाल्यकाल से ही बिछुड़ जाए अपने माता पिता से, तो उसके अपने माता पिता का, अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने फलाने का किसी को उसको ज्ञान नहीं होता। संयोग से जब वो माता पिता कभी मिलते हैं और उस बच्चे के विषय में जानकर जब जान लेते हैं कि हमारा बच्चा है, तो उसको ज्ञान कराते हैं कि नहीं, तुम जहाँ पालित हो रहे हो वो तुम्हारे जाति, वो तुम्हारा धर्म, वो तुम्हारा स्वरूप वो नहीं है, तुम्हारा ये है। उसी तरह से ये जीव जो है कर्मवशात अनेक योनियों में जन्म लेता है। जन्म लेने के कारण उस योनि से संबद्ध जो स्वरूप है उसको प्राप्त होने के कारण अपना स्वरूप उसको विस्मृत हो जाता है। तो अपने स्वरूप का ज्ञान कौन कराएगा? अपने स्वरूप का ज्ञान केवल एक ही व्यक्ति करा सकता है। वो कौन है? गुरु, सदगुरु। इसलिए लोग कहते हैं सदगुरु के शरण में जाओ, किंतु गीता में सदगुरु ही नारायण है। इसलिए इसमें कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और सब जितने अन्य जगत गुरु हैं, अगर वो विचारशील हैं, आचारवान हैं, विद्वान हैं, तो उस परमात्मा के ही अंश स्वरूप मान करके
उनको भी जगत गुरु के रूप में उनको हम समादर करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत श्रम करके अपने तपश्चर्या से उस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इसलिए वे भी जगत गुरु हैं। किंतु मुख्य जगत गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। से जगत गुरु के रूप में भगवान श्रीमन नारायण को, श्री कृष्ण को कहा गया है। जितने भी पुराण हैं आप देखेंगे, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी अन्य शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उसमें सर्वत्र श्री भगवान उवाच, हरिरुवाच आदि रूप में ही तत्त ज्ञान की उस धारा का विवेचन किया गया है। इसलिए उस परमात्मा ही है वो जो हमारा मार्गदर्शन विभिन्न रूपों में करता है, कभी गुरु के रूप में, कभी आचार्य के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी उपदेष्टा के रूप में, कभी गीता जैसे ज्ञान संपन्न ग्रंथों के माध्यम से। यहाँ पर भगवान उस जो है ज्ञान को, उस जीव के स्वरूप को यहाँ पर बतला रहे हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव लोके शब्द का ममई वांशो जीव लोके। अब जीव लोक शब्द का अर्थ क्या है? हम लोग कहेंगे जीव समूह होगा जीव लोक का अर्थ। यहां पर है जीवः लोक्यते दृश्यते स्थूल रूपेण यस्मिन असौ जीवलोका। जीव जो स्थूल रूप में जिसमें दिखाई पड़े वो जीवलोक। तो जीवलोक शब्द का अर्थ क्या है? देह, जो हमारा शरीर है वही जीवलोक है, उसी में जीव रहता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा को शरीरी भी कहते हैं। शरीरम अस्ति असौ शरीरी, जिसका शरीर है उसको शरीरी कहते हैं। तो यह जो देह है उसमें जो वो अंश बैठा हुआ है, जीव रूप जो अंश बैठा हुआ है, वो अंश किस रूप में है? जीवभूता। यद्यपि वो आत्मा रूप है, किंतु सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न होने के कारण, तद रूप में स्थूल शरीरावच्छिन्न होने के कारण वो जीव हो गया, जीवभूता। तो कहे कब से है? कहे सृष्टि के पूर्व से ही है। सनातन, वो सनातन है। और वो क्या है? वो मम अंश, मेरा अंश है। कैसे अंश है? जैसे आत्मा को क्या कहा गया? ज्ञानवान कहा गया, ज्ञानाश्रय कहा गया। तो परमात्मा जैसे चेतन है वैसे जीव भी चेतन है। जिन जिन सामान्य गुणों को परमात्मा धारण करता है, उन सामान्य गुणों को जीव भी धारण करता है। इसलिए जैसे एक लोटा जल लेंगे तो संपूर्ण उस विशाल समुद्र का जो जल है और उस लोटे में जो समुद्र का जल है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो खारापन, जो उसका स्वाद या गुण या स्वरूप उस संपूर्ण समुद्र में है, वही उस लोटे वाले जल में भी होगा। परंतु गांधीर्य और वो जो अन्य विशेष गुण जो उस समुदाय में समष्टि में होते हैं वो व्यष्टि में नहीं होंगे। ठीक उसी ढंग से परमात्मा में जो है अनेक स्वरूपों का, उसको अखिल कल्याण गुण गणाकर अखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्रीमन नारायण को कहा जाता है। जीव जो है तद्रूप में न होकर के उस अंश में उस ही सुख राशि है, किंतु उसका जो स्वरूप है वो क्या है कि वो माया के बंधन में बंध सकता है। परमात्मा जो है माया से इतर होता है, वो प्रकृति के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के बंधन में परमात्मा नहीं बंधता है। इसलिए कहा ममई वांशः जीव लोके जीवभूता सनातन, भगवान ने कहा। अब वो स्थिति उसकी क्या बनती है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति का प्रभाव, माया का प्रभाव उस जीव पर होता है। अब उसमें जैसे हम लोगों ने बताया पूर्व में कि जीव है उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे पंच तन्मात्राएं, मन और चित्त, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में कौन है? चार है।
चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन। तो यहाँ पर मन जो है वो संपूर्ण अंतःकरण का ये उपलक्षक है। और इंद्रियाणि मनः षष्ठम येषु मनः षष्ठम येषु तानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। 5 ये जो इंद्री हुई, ज्ञानेन्द्रिय, और उनका जो छठवां जो मन, इसलिए मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठम येषु तानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। ये जो इंद्रियां हैं, चक्षुरेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय जिसको कहते हैं, तो ये इंद्रियाणि हैं। ये क्या होते हैं? अपने अपने विषय को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे पहले बताया गया है कि कोई भी इंद्रिय स्वतः अपने विषय का ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। जैसे बल्ब है, बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक करंट नहीं आएगा। करंट का काम कौन करता है? मन करता है। तो मन जो है वो तत्त इंद्रिय से संबद्ध होकर के तत्त इंद्रिय के विषयों का ग्रहण करता है। और ये जो मन और ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, ये कहते हैं कहाँ रहती हैं? प्रकृति में रहती हैं। प्रकृति स्थानी प्रकृति है जो भगवान की माया है। और वो क्या करती हैं? उस जीव को कर्षित करती है, अपने ऊपर खींचती है, अपने तरफ खींचते ही तात्पर्य क्या हुआ? तत्त विषय में प्रवृत्त करती है। आपने पूर्व समझा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। जब ये मन के साथ ये 5 कर्म ज्ञानेन्द्रियां प्रकृतिस्थ होकर के तत्त विषय का चिंतन करती हैं, तो व्यक्ति को संसार में प्रवृत्ति होती है। वो पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। तो जब कर्म करते रहेगा तो कर्म का 2 ही फल होगा, या तो उसका जो है पाप फल होगा या तो पुण्य फल होगा। तो कर्म बंधन समाप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा मेरा अंश तो है, किंतु वह इंद्रियों और मन के प्रभाव से वो प्रकृतिस्थ होकर के तत्त विषयों के रूप में उन्मुख होता है। यही मुख्य विशेषता है संसार में उसकी प्रवृत्ति होने का कारण। उससे क्या होता है? क्योंकि जैसे पूर्व में बतलाया गया कि जो तत्त इंद्रियां हैं वो तत्त विषय का मन के माध्यम से ग्रहण करती हैं। अब ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्मेंद्रियों का कार्य भी बिना ज्ञानेन्द्रियों के नहीं चलता है। ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ही कर्मेंद्रियां भी प्रवृत्त होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ज्ञानेन्द्रिय 5 इंद्रियों के विषय में बतलाया गया, तो 5 इंद्रियां भी, जैसे मन जो है संपूर्ण अंतःकरण का उपलक्षक है, वैसे ज्ञानेन्द्रियां भी कर्म इंद्रियों के भी उपलक्षक हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कर्म इंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां ये प्राण और बुद्धि को अपने साथ में लेकर के और उस तत्त कर्म तत्त विषयों में अपने को प्रवृत्त करते हैं। अब वो शरीर जो हमारा है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, या पक्षी का शरीर हो, या वृक्षादि का शरीर हो, तो शरीर के जो धर्म है उस धर्म को वो धारण करके तत्त रूप में अपने कार्य को करता है। तो ऐसे में जीवात्मा जो है इंद्रियों के आकर्षित होने पर अपने इंद्रियों के माध्यम से कभी कभी वो अच्छा काम भी करता है, कभी कभी गड़बड़ भी काम करता है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति सदैव उचित ही नहीं होती है। इसी कारण उसका कर्म बंधन की स्थिति बनती रहती है। इसलिए भगवान ने पूर्व बताया कि सभी इंद्रियों को अपने वश में करिए, मन को वश में करिए और उस मन को उस परमात्मा तत्व में लगाइए। और परमात्मा तत्व में लगने से जो आपके द्वारा होने वाले कार्य हैं
वो निष्काम अर्थात फल रहित कर्म को करने वाले होंगे। तो जब फल रहित कर्म करेंगे तो फल का जो बंधन है, कर्म का जो बंधन है, आपको प्राप्त नहीं होगा। उस परमात्मा में पूर्ण रूप से आपका समर्पण होगा, और जब समर्पण हो जाएगा तो आप कर्म बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब विचारों को भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके कल्याण के लिए यहाँ पर इस रूप में उस आत्म तत्व का विवेचन किया। तो गुरु जी, यहाँ पर इस श्लोक में एक प्रश्न बन रहा है जो हमारे फूफा जी ने एक कार्यक्रम में हमसे पूछा था, तो उसका हम शंका समाधान आपसे चाह रहे हैं कि इसी श्लोक में लिखा है इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो जब मन को शामिल कर लेते हैं, ज्ञानेंद्रिय तो 6 तो हो गई, तो मन को पहले कह दिया, फिर 6 कह दिया, तो ये पुनरावृत्ति दोष है या यहाँ पर इसका मूल अर्थ क्या लेना चाहिए, ये एक प्रश्न उनका था। तो आप परम विद्वान हैं, तो आपके सम्मुख ये प्रश्न को रख रहा हूँ मैं। मैंने इसका विवेचन शुरू में ही कर दिया है। मनः षष्ठम तानि इंद्रियाणि। तो अब जैसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, तो पंच ज्ञानेंद्रिय हो गई। अब पंच ज्ञानेंद्रिय में छठवां कौन माना जाएगा? मन माना, क्योंकि मन भी इंद्रिय है, इसलिए यहाँ पर इंद्रियाणि शब्द का प्रयोग है। माना षष्ठानि इंद्रियाणि। यहाँ पर जो है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं है, इंद्रियाणि बहुवचन है। हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय शब्द का स्वरूप लिया। तो चूंकि षष्ठ कहा, तो षष्ठ होने के कारण छठवां मन है और 5 इंद्रियां हैं। तो मन है छठवां जिसमें ऐसी इंद्रिय, मन है छठवां जिनमें ऐसी इंद्रिय। तो ऐसे इंद्रिय 5 कौन ली जाएंगे? ज्ञानेंद्रिय। अब मन लिया है तो बाकी जो अंतःकरण का चित्त बुद्धि अहंकार मन, ये 4 अंतःकरण माने जाते हैं। इसलिए हमने अपने विवेचन में कहा कि मन जो है संपूर्ण अंतःकरण का उपलक्षक है, और इंद्रियाण जो ज्ञानेंद्रिय है ये भी संपूर्ण इंद्रियों के उपलक्षक है। तो तात्पर्य ये हो जाएगा संपूर्ण अंतःकरण और संपूर्ण 10 इंद्रियां, ये इसका तात्पर्य अर्थ निकलेगा। उपलक्षक शब्द का अर्थ है कि अपना ज्ञान कराते हुए अपने से संबद्ध अन्य का ज्ञान जो कराता है उसको उपलक्षक कहते हैं। स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षकत्वम। तो यहाँ पर जो है मन जो है, मन किससे संबद्ध है? अंतःकरण से संबद्ध है। अंतःकरण में कितने हैं? चित्त बुद्धि अहंकार और मन, ये 4 हैं। तो मन इन 4 को लेता है। इंद्रिय भी यहाँ पर चूंकि 5 शब्द का मनः षष्ठानि से 5 ही लिया गया। मन छठवां तभी होगा जब 5 आप लेंगे तो छठवां मन होगा। तो पंच इंद्रियाणि षष्ठम मनः इति मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। मनः षष्ठम येषु तानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये इसका तात्पर्य होता है। तो इसलिए इंद्रिय भी यहाँ पर उपलक्षक होने से ज्ञानेंद्रियां जो 5 है कर्म इंद्रियों के भी उपलक्षक होते हैं। इसलिए संपूर्ण इंद्रियां और संपूर्ण अंतःकरण ये सब जो है प्रकृति में स्थित होने से वो जीव को अपने तरफ खींच दिए हैं। तो ये जीव जो है प्रकृति इंद्रियाणि कर्षति, कौन? जीव भूता सनातन कर्षति, अपने ऊपर इनको खींचता है। अर्थात इनके जो अर्थ हैं, इनके जो विषय हैं, उनमें वो प्रवृत्त होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ जो मैं समझ रहा हूँ कि मन को कहा कि ये छठी इंद्रिय है और 5 ज्ञान इंद्रिय। नहीं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो छठी इंद्रिय का मतलब नहीं, छठवां मन है। छठवां मन, क्योंकि जैसे एकादश इंद्रिय मानी जाती है। हाँ। 11 इंद्रिय, तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय जी, और 11वां मन जी। तो यहाँ हम 5 इंद्रिय ही ले रहे हैं। तो 5 इंद्रिय किसको लेंगे? ज्ञानेंद्रिय और छठा मन। तो मन के साथ ये षष्ठ शब्द है। हाँ, षष्ठ जो विशेषण लगा वो मन की संज्ञा के ऊपर लगा। छठवां मन, छठवां मन और 5 वो। हाँ। ये पुनरावृत्ति दोष नहीं है। नहीं कि षष्ठानि इंद्रियाणि में मन को नहीं षष्ठानि मनः षष्ठा मन है छठवां जिनमें ऐसे 5 इंद्रियां, ऐसी 5 इंद्रियां, ये अर्थ होगा। तो बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया, और बहुत ही, क्योंकि आप व्याकरण के विशेषज्ञ हैं तो व्याकरण के आधार पर इसका अर्थ स्पष्ट किया। क्योंकि लोग इसको समझ रहे हैं कि पुनरावृत्ति दोष है, और ऐसा नहीं है। ये शाब्दिक
अर्थ व्याकरण की दृष्टि से जब करेंगे तब सही निकलेगा। जी। तो ईश्वर सभी को इस प्रकार के गुरु दें और ज्ञान मिले और इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो।